प्रश्न 1 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। आंसर होगा सीधी रेखा में, है ना। चलिए, प्रश्न दूसरा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल। ऑप्शन बी अवतल। ऑप्शन सी समतल। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा क्या होगा? अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 3 टाइम 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड, 3 टाइम 10 पे पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड एंड 3 टाइम 10 पर पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। डी है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा आपका 3 टाइम 10 पे पावर 8 मीटर सेकेंड, है ना। हाँ, अगला प्रश्न है 4 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब आप लोग बताइए क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है हमारा। प्रश्न यह है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखिए, 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका, बताइए। उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, है ना। और आपका ये प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कार्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है रेटिना या दृष्टिपटल। आंसर होगा क्या? डी नंबर, रेटिना या दृष्टिपटल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न है सामान्य सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी होता है 2.5 मीटर। उत्तर क्या होगा? सी होगा 25 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी हरा। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बैगनी, है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सब कोई जानता है ये आंसर। तो ये है आंसर अवतल लेंस, है ना। अब एक क्वेश्चन बचा है मात्र। प्रश्न है कि विद्युत विद्युत प्रतिरोधक का विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है क्या है? बताइए। एम्पियर है, या वोल्ट है, या ओम है, या वाट है? उत्तर होगा ओम, है ना। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो में।